वो इंसान जीवन में कभी भी नहीं रुकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता। और देखिए आजकल के बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, राम सा, एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मैंने नहीं बोला भैया, ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। इसका हिंदी में आपको बता देता हूं कि शिक्षा जीवन में एक ऐसा हथियार है, अगर उसको आप यूज करते हो तो दुनिया को बदल सकते हो। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये शब्द कहे। इसके पीछे की व्याख्या इस वीडियो में आपको बताएंगे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, मतलब एक ऐसा हथियार है। शिक्षा तो सभी लोग लेते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोग किताब में भी पढ़ते हैं। 99.9% मार्क्स भी लोगों के आते हैं, लेकिन कहते हैं ना, पढ़ो तो बहुत है लाना और गुने ना है, समझ गए? तो पढ़ाई के संग संग गुणाई भी बहुत जरूरी है। 99% मार्क्स लाने वाले मैं कई लोगों से मिला, और उनको अगर आप पूछो कि कौन सी लाइन किस पेज पर कहाँ लिखी है, क्या लिखा है, सब पता है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते, चार लोगों को समझा नहीं पाते और समझ नहीं पाते। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा को समझना, और जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके आसपास की सोसाइटी, परिवेश, सबको बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पढ़ाई के संग संग भैया गुनाई बहुत जरूरी है। पढ़े तो होते लाला पर गुने होना है। लाला शब्द कहाँ से आया पता है? वृंदावन से, ब्रजमंडल से। तो भगवत गीता पढ़ो, भगवान श्री राम के जीवन को जानना है तो रामायण पढ़ो। आपको समझ में आएगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कब कहाँ आगे बढ़ना है, कब किसको क्या बोलना है, कौन सी चीजें नहीं बोलनी है। वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश में तो कुछ टोपी छाप देखें, पढ़ने नहीं जाएंगे, इधर उधर ऐसे ही घूमते रहेंगे और फालतू की चीज़ों में लगे रहेंगे। किसी ने बरगला दिया तो बस चल दिए। आपको भी कोई बरगला सकता है, इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए, समझिए और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आप पर कोई हावी ना हो सके। अगर चार लोग आप पर एक ऐसा सामाजिक दबाव बनाना चाहते हैं जो कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, पढ़ तो लियो लाला गुने होना है, अगर आपके पास वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, तो वो आपको दबाएंगे और आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं है। और जवाब निकलते हैं 350 ग्राम की खोपड़ी से। आपको 350 ग्राम की खोपड़ी दी है, 300 से 350, जबकि महिलाओं को 200 से 250 ग्राम की खोपड़ी दी है, फिर भी वो अंतरिक्ष में जाके झंडा गाड़ रही हैं। तो भैया तुम क्यों नहीं गाड़ सकते? तो इसलिए कहता हूं, भगवत गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण को पढ़ो और राम को पढ़ो और फिर हनुमान को पढ़ो। फिर आपके समझ में आएगा कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है, एक बालक भी आपको शिक्षित कर सकता है। जैसे कि आपके सामने किसी ने कुछ बोला तो आपने उसकी बात सुन ली, लेकिन इसमें भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है ना, तो आप सुन भी नहीं पाओगे उसकी बात। तो सुनना भी एक कला है दोस्त, इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। बोलना ही कला नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे खुद तो ज्ञान दे रहा है ना भाई, ज्ञान नहीं बांट रहा भाई। मैं नेल्सन मंडेला की उस कोटेशन का व्याख्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है जिससे
आप दुनिया को बदल सकते हो। तो जब दुनिया को बदल सकते हो तो अपने आप को बदल सकते हो। शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है। तो जब दुनिया को बदल सकते हो तो खुद को भी बदल सकते हो। तो बात वो है कि मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ो और गुनो ये दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब अगर किसी को समझ में आ जाए तो समझ लो वो इंसान जीवन में कभी भी नहीं रुकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता। और देखिए आजकल के बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं, और ये साहब 99.9% नहीं आए, डिप्रेशन में आ गए। भैया क्यों आ गए? अरे क्या हुआ यार? पास होने वालों को 99% वालों को दुनिया सुनती है, कभी फेलियर को भी सुन के देखो, आपको बताएगा वो अच्छी अच्छी चीजें कि वो फेल क्यों हुआ, ताकि आप वो गलती ना करो जो उसने करी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसको सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। दूसरी चीज, अगर कम नंबर आए हैं तो डिप्रेशन में क्यों जाना यार, मजे करेंगे। इस दुनिया में अंगूठा छाप लोग भी बड़ा बड़ा एम्पायर लेके बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, और पढ़े लिखे नौकरी भी कर रहे हैं, और बिजनेस भी कर रहे हैं। दुनिया बड़ी गोल है, जहां से आप चलोगे ना एक दिन वहीं आके खड़े हो जाओगे। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गोल दुनिया में आप जब निकलोगे ना तो आपको वहां से चलना है और वहीं पर आना है। तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आप जब आपके पास एजुकेशन होगी तो हर किसी के सवाल का जवाब आपके पास होगा, और सटीक जवाब होगा। कुतर्क और तर्क में जिस तरह से अंतर होता है ना, उसी तरह से पढ़े में और गुणे में अंतर होता है। तो लाला पढ़ लियो लेकिन गुण होना है। ये बड़े बूढ़े बहुत पहले कह गए, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये नेल्सन मंडेला की कोटेशन थी, साइड में आप देख भी रहे हो शुरू से। इसको आप अपने जीवन में उतारिए। और कुछ लोग कह रहे होंगे बड़ा ज्ञान दे रहा है, तो भैया माफ़ करना, अगर आपको लग रहा है ज्ञान दे रहा है तो बिल्कुल मत लेना, और जिनको नेल्सन मंडेला की कोटेशन को समझना है वो ले लेना। तो ये वीडियो का यही समापन होता है, फिर नई कोटेशन के साथ फिर मिलते हैं आपसे। राम राम सा, जय श्री राम।